हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेकर आ गया। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हुई है, ये आई हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। यहाँ पर लगभग 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जिसमें आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई है 2 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट जो आपकी वैकेंसीज हैं, 11 पोस्ट है, प्रधानाचार्य की है। तो 11 पोस्ट आपकी प्रधानाचार्य की है। लगभग 30,000 सैलरी मिलेगी और 30 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में आपकी किसी भी फील्ड में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ बोला गया कि 10 से 15 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी हिंदी की बात करें तो यहाँ भी 11 पोस्ट हैं। इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए एमए में, यानी कि हिंदी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही आपका संस्कृत भी अगर बीए में है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 22,000 दी जाएगी। 25 से 45 साल की आपकी एज होनी चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर आपका नियमानुसार उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो अगर एलटी का डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 11 पोस्ट है, 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी गणित की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए गणित से। साथ ही आपको बीएड भी होना चाहिए और बीएससी में भी आपको ऑनर्स के रूप में मैथ ही होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो आपकी 22,000 रुपये दी जाएगी और एज जो है 25 से 45 साल के बीच ही होनी चाहिए। 11 पोस्ट हैं। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी 11 पोस्ट हैं, 22,000 सैलरी मिलेगी और 25 से 45 साल की आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको जूलॉजी या बॉटनी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही अगर कृषि विषय के साथ भी, अगर वनस्पति विज्ञान के साथ अगर एमएससी किए हुए हैं या जंतु विज्ञान और कृषि विषय के साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका लाइफ साइंस से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और अगर ग्रेजुएशन लेवल पर अगर जूलॉजी और बॉटनी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 11 पोस्ट है, इसकी भी 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए केमिस्ट्री से। साथ ही आपका ग्रेजुएशन लेवल पर केमिस्ट्री ही आपको 3 साल होना चाहिए। साथ ही अगर बायोकेमिस्ट्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 11 पोस्ट हैं और 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एमएससी पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए फिजिक्स के साथ। साथ ही आपका बीएससी लेवल पर भी फिजिक्स ही होनी चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 11 पोस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट है। इसमें आपकी भी 11 पोस्ट है और 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। एमटेक किया हुआ होना चाहिए या बीई या बीटेक है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमसीए या एमएससी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 11 पोस्ट हैं और 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 33 पोस्ट हैं। 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलेगी। एज जो है 25 से 45 साल के बीच ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए हाई स्कूल लेवल पर, या फिर आपका इंटरमीडिएट में साइंस किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा 11 पोस्ट आपकी लिपिक यानी कार्यालय अधीक्षक की हैं। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर माध्यमिक यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास किया हुआ होना चाहिए।
साथ ही अगर NIELIT द्वारा जो CC सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर वो है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका जो है इसके अलावा यहाँ पर अगर कंप्यूटर साइंस से भी अगर आप किए हुए हैं डिप्लोमा या डिग्री तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में बोला गया है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर में हिंदी में आपकी 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी जो है 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। 11 पोस्ट है, 12,433 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा चपरासी, चौकीदार और रसोइया की यहाँ पर पोस्ट है। कक्षा 8 पास होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 7,147 चपरासी और चौकीदार के लिए दी जाएगी। 17 पोस्ट हैं। और रसोइया की बात करें तो 6,433 रुपया आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं ये वैकेंसी जो है कहाँ से आई हुई है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से ये वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 14/2/2025 है। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा और एक ठो विद्यालय है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एज की बात करें तो प्रधानाचार्य की 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 की से बात हो रही है, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से आपका 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपका इंटरमीडिएट लेवल पर 4 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पद हैं उसमें जो आपकी एज है वो 25 से कम होनी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपकी सभी मार्कशीट के आधार पर होगी। यानी कि आपका हाई स्कूल लेवल पर, इंटर लेवल पर जितने भी आपके मार्कशीट मिले हैं उसी के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा और उसके आधार पर आपका मेरिट जो है कैंडिडेट का मेरिट तैयार किया जाएगा और सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ज़्यादा नंबर वाले को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इसका जो एक फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्मेट वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल कर लेना, फुलफिल कर लेना है और फिल करने के बाद उसको अच्छी तरह चेक भी कर लेना और फिल कर लेना है और उसको एक बड़े लिफाफे में डाल देना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। और जो अपने डॉक्यूमेंट है उसका जेरॉक्स कॉपी करवा के उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन कहने का मतलब है उसमें साइन कर देना है छाया प्रति में और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी जेरॉक्स कॉपी को आपको अटैच कर देना है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसमें। इसके अलावा आपको 2 ठो लिफाफा लेना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर ये तो लिखना, लिफाफे के अंदर नाम व पता लिखे हुए 2 लिफाफे रखना अनिवार्य है। तो आपको 2 ऐसा लिफाफा लेना, एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है कि उसमें आप अपना जो एड्रेस, नाम, पता ये सब लिखा हुआ होना चाहिए और उसमें आपका 42 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ होना चाहिए और उसको मेन बड़े लिफाफे में डाल दें, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा मेन लिफाफा है जिसमें आप डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्मेट और अपने जितने भी लिफाफे छोटे छोटे वाले रखेंगे उसमें जो है उसके ऊपर में आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विषय लिखना अनिवार्य है। तो उसमें विषय भी लिखना है और आवेदित पद का नाम भी लिखना है और साथ ही आपको कोटि यानी कि जाति भी लिखना पड़ेगा कि आप ST है, SC है कि OBC है, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको अच्छी तरह चेक कर ले और सभी डॉक्यूमेंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं तभी आप भेजें। नहीं तो अगर कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट छूट गया या फिर आपने आवेदित पद का नाम नहीं लिखा तो आपके जो एप्लीकेशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा या रजिस्टर पोस्ट आपको करना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं लास्ट लाइन में लिखा हुआ है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित 14/2/2025 तथा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर में संध्या काल 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको 14 तारीख यानी 14 फरवरी 2025 तक कार्यालय जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के नाम से भेज देना है। ठीक है, तो उसके बाद भेज देना है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जिसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई है। इसके अलावा और एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा से आई हुई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। 30,000 रुपये प्रधानाचार्य की सैलरी है। पीजीटी हिंदी की एक पोस्ट है, 22,000 सैलरी है। पीजीटी अंग्रेजी की एक पोस्ट है। पीजीटी गणित की भी एक पोस्ट है। इसमें सभी में आपकी 22,000 सैलरी है। और कंप्यूटर साइंस की भी एक पोस्ट है, 22,000 सैलरी। लैब असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं। इसमें बोला गया कि 6,498 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। कार्यालय अधीक्षक की एक पोस्ट है, 12,430 रुपये सैलरी मिलेगी। और चपरासी चौकीदार और रसोईया की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है कि एटा से आई हुई है, तो अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। आपको जो है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है मेरे टेलीग्राम चैनल पर या इनके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसके साथ ही जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी जेरोक्स कॉपी अटैच कर देना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह, उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद क्या करना है, एक बड़े लिफाफे में इसको भर देना है। इसके अलावा 2 ठो आपको छोटा लिफाफा लेना है जिस पे आपका अपना नाम और पता लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही उसमें 42 रुपये का डाक टिकट भी चिपका हुआ होना चाहिए। और उसको क्या करना है, मेन बड़े लिफाफे में भर देना है। और बड़े लिफाफे में भर के आपको क्या करना है, जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है। ठीक है, आवेदित पद का नाम लिखना है। साथ ही आपका किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको भी लिखना है। और साथ ही आपका कोटि भी लिखना है, यानी कि आप एसटी है, एससी है कि ओबीसी है, ये चीज़ आपको ऊपर में लिखना है। हो सके तो रेड स्केच पेन से लिखे तो बेहतर रहेगा। और स्वप्रमाणित जो डॉक्यूमेंट आप भरेंगे उसको स्वप्रमाणित कर लीजिएगा, तभी आप उसमें भरिएगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको फिर पैक करके आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर देना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा 15/2/2024 से पहले। उसका जो सीतापुर का था वो 14/2/2024 था, उससे पहले आपको भेजना था। और इसका जो है 15/2/2024 है। ठीक है, तो आपको भेज देना है। तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जो कि कस्तूरबा गांधी की थी, और सीतापुर के द्वारा निकाली गई वैकेंसी। ठीक है, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।